देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट साफ साफ पता लग रहा है आपका नाम। इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा अगर कोई भी मैग्नेट के अंदर अगर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट अगर आपका आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपका राइज हो रहा है, तो वो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है आपका नाम। तो इसका मतलब कि नाउ मीन्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की इसका मतलब डेफिनेशन जो हुई कि अ करंट, ये आपका देखो फ्लोइंग इन ए वायर, किसी भी वायर में अगर आप कोई करंट अगर आपका फ्लो कर रहे हैं, प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, अगर इसके चारों तरफ आपका हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। या इन सेकेंड वर्ड्स आपका नाम, या दूसरे शब्दों में आपका ये कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स जिनको आप कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस नाउ मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक करंट आपका मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करता है आपका नाम। अब आप कहेंगे ये कैसे, आप इसका एक एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल कुछ नहीं, आप एक बैटरी रख लीजिए अपने पास, ये बैटरी आपने लगी, एक में आपका पॉजिटिव पोल और आपका एक नेगेटिव पोल है आपका नाम देखो दिस, और ये आपने एक ये नेल कील रख लिया आपने, कील, और आपका नाम कुछ अपने तार रख लिए, जैसे यहाँ मैंने कहीं रखे हुए हैं, पता नहीं कहाँ, आपका नाम देखो दस वायर, अपना कॉपर वायर जिसको आप कहते हैं, ये कॉपर वायर आपने रख दी, बैटरी, नेल, और कुछ छोटी छोटी सी आपकी जो टीनी आपका नाम, ये आयरन नेल, एक बड़ी आपने रखनी और एक आपका ये आपका टीनी आयरन नेल्स को रखनी, छोटी छोटी। अब आप इसको क्या करिएगा, जो ये कॉपर वायर आपने रखी हुई है आपका नाम, एक लंबी रख लो, कोई दिक्कत नहीं, एक आपने रखी, इसके एक पोल को, पॉजिटिव पोल को आप क्या करो, इसमें आपका लगा दीजिए इसका, और उसके बाद इसमें रैप कर दीजिए आपका नाम, इस वायर को, जैसे आपने नेल रखी है देखो आपका नाम, ये नेल ली इसमें, और इसमें ये रैप करके, और इसको नेगेटिव पोल से आपका जोड़ दीजिएगा, ठीक हो गया। इसका मतलब करंट आपका सर्किट स्टार्ट हो गया जब दोनों आपके पोल लग गए आपका मतलब। इसके बाद इसके नज़दीक, जब इस कील को आप इसके नज़दीक ले जाएंगे आपका नाम देखो, या इसको मैं यहीं कर देता हूँ, पोल को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसको, अब इसके नज़दीक जब आप इसको लेके जाएंगे तो ये अपनी तरफ को क्या करेगा, इसको अगर अट्रैक्ट करता है, इसका मतलब आपका, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपका इसमें रहेगा। 1 मीटर 1 मीटर लॉन्ग वायर आपने ले लिया, ये जो आपका नाम दिस इज द 1 मीटर लॉन्ग वायर यू हैव टेकन, और एक बड़ी सी नेल, बिग नेल यू हैव टेकन, एंड सम टिनी वेरी स्मॉल आपका नेल्स यू हैव टेकन आपका, देन कनेक्ट दीज वायर्स विद द बैटरीज बोथ द पोल्स, एंड जो आयरन नेल है बड़ी वाली आपका नाम, वो आपका नाम, उसमें व्हेन द करंट विल बी फ्लो, जब दोनों पोल से आपका निगेटिव और पॉजिटिव के साथ जब आपका जुड़ जाएगा तो ये क्या करेगा, इसमें करंट विल बी फ्लो, तो आपका करंट जब फ्लो हो जाएगा, और उसके बाद जो टीनी आयरन नेल्स है इनको अगर अपनी तरफ आपका अटैक्ट करता है आपका नाम देखो, द आयरन नेल्स अटैक्स टुवर्ड्स टू इट आपका नाम, तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, द इलेक्ट्रिक करंट flowing in the wire has produces a magnetic field which has turned the
लार्जर नेल इनटू द मैग्नेट, तो वो आपका मैग्नेट बन गया, इसलिए आपका नाम दिस लार्जर नेल इज अट्रैक्टिंग द स्मॉल या टाइनी नेल्स। तो ये आपका, प्लीज डू इट। तो ये लिख दूँ, इसको भी लिख दूँ, लिख लूँ इसको ना। देखो ये जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आपका ना, देखो ना, बैटरी, बैटरी इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स, याद रखिएगा। बैटरी आपका नाम देखो, दिस इज एंड सम टीनी आयरन नेल्स। ये आपने इतना, आपको ना द मटेरियल यू रिक्वायर, इतना मटेरियल आपको चाहिए। देन आपका, अब आपका जो ये नेल ली है आपका ना, देखो दिस नेल यू हैव टेकन, इसमें आप क्या करेंगे, वॉन्ड कर देंगे, इसको रैप कर देंगे आपका ना, देखो दस। तो ठीक हो गया, क्लियर हो गया, फाइन। तो ना दो, तो ये आपका नाम big nail is wrapped, yeah, wounded with आपका नाम, या along with लिख सकते हैं आपका, big nail and both the ends of wire, ये कॉपर वायर इंसुलेटेड होती है, याद रखिएगा, दिस इज इंसुलेटेड। ये ना हो कि मैंने नहीं लिखा था, आपने वायर इज कनेक्टेड थ्रू द बैटरी, मतलब ये टू एंड्स आपके जो होना चाहिए आपका नाम, एक पॉजिटिव आपका नाम पोल के साथ, और एंड आपका नाम एक आपका निगेटिव पोल के साथ, ये आपका नाम जुड़ जाने चाहिए। जैसे यहाँ पे आपने देखा आपका नाम, देखो देन करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस वायर टू द nail, and if this nail is brought near the tiny nails, then they will be attracted by big ones। तो ये बड़ी नेल से आपकी क्या हो जाएगी, अटैक्स हो जाएगी। अब क्यों होता है, वाई, ये क्यों घटित होती है, वाई दिस इंसिडेंट अकर्स, या वाई इट हैपेंड, ये क्यों होता है, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है आपका ना, देखो फ्लोइंग इन द वायर या थ्रू वायर, जो वायर के थ्रू आपका इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो कर रहा है आपका नाम, देखो दिस इज हैज प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, इसने मैग्नेटिक फील्ड आपका नाम क्या कर देता है, अपने चारों तरफ इसने प्रोड्यूस कर दिया है, विच हैज टर्न्ड द लार्ज नेल इनटू मैग्नेट, और जिससे ये लार्ज नेल है, ये आपकी क्या बन गई है, मैग्नेट बन गई है, याद रखिएगा। तो ये हो गया, इज इट क्लियर, दैट्स व्हाई इट इज अटैकिंग द स्मॉल पीसेज आर टाइनी अपन नाउ नेल्स, क्लियर। अब इसमें आपका नाम एक स्पेशल नोट आपका आप लिख लीजिए, आपका नाम देखो दिस इज द कि नाउ द इलेक्ट्रिक करंट
क्या रही, स्ट्रेट इलेक्ट्रिक वायर, जो आपने वो वायर अपने जिसमें से आपने बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट आपने थ्रो किया, तो ये आपका ना, ये जो बेसिकली ये लाइक एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टिंग केबल भी है आपका ना, देखो ये डू नॉट अट्रैक्ट द नियर बाय आयरन ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स them because आपका the strength of magnetic field produced by them is quite weak. अब आप कहेंगे वहां पे आपने लोहे की कढ़ाई रखी है, लोहे का कोई बड़ा ऑब्जेक्ट रखा है, इसको भी खींच, तो दैट इज डिपेंड अपॉन द पावर व्हाट इज स्ट्रेंथ दैट वायर हैज. अब आपकी 9 एम्पियर आपका की बैटरी आप लेकर के, आपका 9 वोल्ट की आप बैटरी लेकर के अगर आप काम कर रहे हैं तो नहीं होगा आपका ना, देखो समझ रहे हैं. वैसे बड़े बड़े जितने भी स्काईलॉक्स वगैरह बनते हैं, जैसे बुर्ज खलीफा वगैरह की जो बात आप करते हैं, आपका ना ट्विन टावर्स की बात करते हैं, तो उसमें जब उसमें मैग्नेटिक प्लेट, ये आपका यहाँ पे टेम्परेरी मैग्नेट ही रहता है, आपका परमानेंट नहीं रहता आपका ना, देखो लेकिन वो तो बात की बात है. लेकिन कहने का मतलब है कि जो बड़ी बड़ी जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, उन ऑब्जेक्ट्स को ही अपनी तरफ आपका अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वो जो कनेक्टिंग वायर है, जो स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर आपका जो इलेक्ट्रिक जो अपने नेल पे आपका वाइंड आपका वोंड अप किया हुआ है या रैप किया हुआ है, उसकी स्ट्रेंथ आपका क्या वीक है. तो स्ट्रेंथ जब वीक होगी तो जो भारी द हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट वायर कैन नॉट अट्रैक्ट आपका ना. इज इट क्लियर? फाइन, समझ गए? तो ये चीज आपका ना देखो 10 इसका पुराना वीडियो भी आप देख लीजिएगा, जो पिछली बार का है, उसमें बिल्कुल आपको मिल जाएगा घर आपका ना. अब इसमें आपका ना सबसे पहले मैग्नेट, क्योंकि अगर मैग्नेट की प्रॉपर्टी नहीं आती, मैग्नेटिज्म नहीं होता उसमें आपका ना, तो वो जो छोटी स्मॉल नेल्स आपका जो था, दे विल नॉट बी अट्रैक्टेड टू द आपका ना द बिग वन नेल which was just wrapped by the insulated copper wire, and those that copper wire was connected with the positive and negative ends of the wire. तो सबसे पहले मैग्नेट. तो मैग्नेट क्या आपका ना देखो, दिस इज द, अब मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट, ये आपका मैग्नेट आपका एक ऑब्जेक्ट होता है ना, विच अट्रैक्ट्स, जो आपका अट्रैक्ट करता है आपका ना देखो, दिस द पीसेस ऑफ आयरन, आयरन की आपका नाम स्टील, आपका नाम देखो दिस इज स्टील, निकल, एंड आपका नाम देखो दिस इज द कोबाल्ट. स्टील, स्टील इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द आयरन एंड कार्बन. आपका नाम देखो दिस इज कायदे से, ये आपका वैसे क्या हुआ, जब एक मेटल और नॉन मेटल या दो मेटल नॉन मेटल, आपको इनको क्या कहते हैं, एलॉयज. एग्जैक्टली आपका नाम दिस इज, और निकल आपका Na हो गया, और कोबाल्ट आपका नाम CO हो गया. क्लियर हो गया? तो इसका मतलब जो आपका क्या हो गया कि जो मैग्नेट है आपका नाम देखो दिस इज, तो मैग्नेट्स कम इन various shapes and sizes according to the uses. यूजेस के अनुसार आपका नाम इनके आपका वेरियस शेप्स एंड साइजेस होते हैं यहाँ पे. क्लियर हो गया ना आप देखो? तो ये वेरियस यूजेस, या इसको आप क्या कहते हैं, इंटेंडेड यूज भी कहते हैं. अब जहाँ पे छोटा मैग्नेट चाहिए वहाँ पे बड़ा थोड़ा लगेगा, जहाँ पे बड़ा वहाँ पे छोटा, तो आपका नाम दिस, तो ये दिस. तो डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंडेड यूज यू कैन सी. और इसी में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मैग्नेट इज बार मैग्नेट. बिल्कुल सही आपने बोला, बार, नाम से पता, बार. बार भी कई प्रकार के होते हैं. कौन कौन से बार? चॉकलेट वाली बार,
एक चौड़े, तो बार का मतलब बेसिकली जो लंबा आपका जो डंडा दिखता है, आपका नाम सिंपल सी बार है, बार हो गया। और दूसरा बार होटल में जो होते हैं, माने जहां हिंदुस्तानी शाम को व्यस्त और मस्त हो जाते हैं, वो वाला बार। और तीसरा बार, ये बार तो आपका कैंटिलीवर भी आपका हो गया बिल्कुल। और तीसरा बार एक तो सूर्यास्त अभी आपका होने लग गया, सारे लोग मस्त हो जाते हैं जाकर के। दैट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, जहाँ पे वो पीने वाले को ये भी पता नहीं लगता कि मेरी बीवी कहाँ, मेरे बच्चे कहाँ हैं, उन्होंने खाया नहीं खाया, मैं तो खा लूँ कोई बात नहीं। तो एक बार और होता है, दिस इज बंच ऑफ जजेस, लीगल एडवाइजर्स जहाँ पे बनते हैं आपका नाम, वो भी बार होता है आपका नाम। देखो दिस इज, जैसे डिसीजन देते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या आपका हाई कोर्ट्स के जजेस हैं आपका नाम, तो वो आपका नाम दो बंचेज ऑफ आपका नाम। अब इंटेलेक्चुअल, तो उनसे बड़ा इंटेलेक्चुअल कोई नहीं होता है, ये याद रखें आपका। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में तो सुप्रीम कोर्ट के जज से बड़ा इंटेलेक्चुअल तो कोई नहीं होता है। वैसे तो जितने भी आईएएस और आईपीएस हमारे होते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सारे ही बुद्धिजीवी हैं, वकील भी बुद्धिजीवी हैं। तो ये बंचेज ऑफ आपका नाम, जो जुडिशरीज आपका बार आपका वो हो जाता है। ठीक है, चलो। तो अब आपका बार मैग्नेट आपका हो गया आपका नाम। तो इसका मतलब, इफ आई टॉक अबाउट द बार मैग्नेट, अगर मैं बार मैग्नेट की अगर आप बात करो तो ना, और बार मैग्नेट इज ए लॉन्ग rectangular, this the bar of uniform cross section which attracts, जो अपनी तरफ आकर्षित करती है, this is the pieces of, वही आयरन, स्टील, निकेल एंड कोबाल्ट को आपका ना देखो। तो यूजुअली अगर आप देखेंगे, वी यूजुअली आपका यूज द बार मैग्नेट, हम जो यूजुअली ये हम बार मैग्नेट्स को आपका जनरली हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, याद रखिएगा, फॉर परफॉर्मिंग आपका नाम प्रैक्टिकल्स इन साइंस लैब या साइंस लैबोरेटरी में आपका नाम, ये ऐसा होता होगा बार मैग्नेट। ठीक है जी, तो ये आपका रेक्टेंगुलर है। अब वो दिखता है ऐसा, वैसे तो कायदे से अगर ढंग से बोला जाए आपका रेक्टेंगुलर है, दैट इज द क्यूबॉइड शेप होता है उसका आपका नाम, ये है आपका नाम। देखिए, इज इट क्लियर हो गया? तो इसका मतलब आपका क्या हो गया कि ये जो मैग्नेट है, अगर ये बार एम है, बी एम का मतलब बार मैग्नेट है, ब्रांच मैनेजर नहीं है। तो इसका मतलब अब मैग्नेट, ये जो बार मैग्नेट है, हैज टू पोल्स नियर द एंड्स। ये जो एंड्स पे आपका देख रहे हैं, वन इज आपका नॉर्थ पोल और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। तो दो पोल होते हैं इसमें। द एंड ऑफ फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट, अब इसी में ये पहले तो आपका ये बार मैग्नेट हो गया। अब आपने क्या किया, वन थ्रेड यू हैव टेकन और उसमें इसको टाइट कर दिया, बांध दिया आपने, टाइट अप कर दिया इसको, आपका नाम देखो दिस फ्री। इसको आपका तागे से बांधने का मतलब माई मीन इज आपका नाम फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस आपका नाम। आप सिंपल सी बात, अगर आप मेरे यहाँ पे आपका जस्ट रखा हुआ था, कितनी गया, ये तो वैसे कॉपर वायर भी आपकी आई गई, मिली गई। अब आपका नाम देखो जैसे, अब जैसे सपोज ये पेन को नहीं, ये मैग्नेट है, अब आप इसको जैसे ये फ्रीली सस्पेंडेड का मतलब आपका नाम देखो जैसे,
तो जैसे ही आप इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये आपका देखो ना, इट विल इंडिकेट्स टुवर्ड्स टू द नॉर्थ, आपका नाम साउथ, आपका नाम देखो ऐसे। तो जो इसका नॉर्थ पोल होगा वो साउथ की तरफ आपका जाएगा, और जो साउथ पोल होगा उसका नॉर्थ का, तो ये पता लग जाएगा आपका नाम, समझ रहे? तो ये वो आपका नाम होगा। तो ये फ्रीली सस्पेंडेड आपका मैग्नेट आपका जो आपका हो गया आपका नाम देखो, दिस इज द विच पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ, आपका नाम देखो, दिस इज नॉर्थ एंड साउथ। तो ये अब इसमें से नॉर्थ एंड साउथ आपने क्या दिया, तो देखो विच पॉइंट्स, अगर आप इसको कहेंगे देखो विच पॉइंट्स द, अब दोनों को देखो विच पॉइंट्स द, अब इसको और क्लियर लिखना है, नॉर्थ डायरेक्शन आपका नाम देखो, दिस इज कॉल्ड, ये आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा, आपका नाम देखो, दिस इज द, ठीक हो गया। एंड which points towards south direction is called south pole। क्लियर होगा? कोई दिक्कत हो तो बताइए। नाउ फाइन, अब इसको फिर मैं जस्ट रब इट। अब आपका देखिए इसी में बार मैग्नेट्स की बात कर रहे हैं, ये नॉर्थ और ये साउथ है आपका ना देखो। अगर मैं इसके नजदीक देखिए आपका ना, अगर मैं नॉर्थ को नॉर्थ के साथ ले जाऊंगा तो ये आपका क्या करेंगे, किक आउट करेंगे, लात मारेंगे एक दूसरे को, तो जिसको आप क्या कहते हैं, रिपल कहते हैं। और जैसे मैं नॉर्थ के साथ साउथ को ले जाएंगे तो साउथ वाला या नॉर्थ वाला दोनों गाना गाएंगे, आज मेरी गाड़ी में बैठ जा, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे। इसका मतलब दे आर अट्रैक्टिंग अनलाइक, जो आपका इसका मतलब जो आपका क्या हो गया, जो लाइक आपका मैग्नेटिक पोल से ये आपका क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर करते हैं। आपका देखो ना, दिस इज द लाइक, नॉर्थ टू नॉर्थ आपका हमेशा दूर भागेंगे, और अनलाइक मैग्नेट पोल्स आपका नाम अट्रैक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को आपका नाम आपका अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट आपका जो रिपेल आपका नाम द अदर अनदर मैग्नेट आपका नाम, बट द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट अट्रैक्ट द साउथ पोल ऑफ द अनदर मैग्नेट। इज इट क्लियर है जी? तो नाम इसीलिए लाइक अनलाइक मैथमेटिक्स में भी होता है आपका, अगर आपने फैक्टर्स पढ़े होंगे आपका नाम देखो, दिस इज तो लाइक और अनलाइक। और वैसे भी आजकल तो जमाना ही इनका है, घर से निकले स्कूल पढ़ने, कॉलेज पढ़ने, और अनलाइक पोल के साथ नैनीताल घूमने जा रहे हैं, है नहीं है? तो बस वही होगा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, और शाम को ठीक छुट्टी होने से पहले स्कूल के गेट के पास पहुंच गए, और उधर से गाड़ी, आजकल तो गाड़ियों वालों को भी मैं यहाँ देखता था, आप कहेंगे एक बड़े स्कूल का बच्चा, अपनी मम्मी उसकी बिठा दी थी, अगले स्टैंड में जाके उतर जाता था, फिर इधर कहीं कपड़े चेंज करता था, दिन भर घुमा, उसके बाद फिर जब गाड़ी आने का होता तो वहीं खड़ा होकर के बैठा, मम्मी सोचती हाँ पढ़ के आ रहा हुआ। तो ये लाइक और अनलाइक को आप ऐसे समझिए। चलिए माशाल्लाह। और आजकल आपका नाम देखो, दिस इज द यूजेस, इंटेंडेड यूजेस की बात हम कर रहे थे। तो ना आपके घर में सबसे पहला तो कोई ऐसा मैग्नेट आपका, कैन यू टेल मी आपका नाम कि वेयर यू हैव सीन द मैग्नेट आपका नाम इन योर होम? Fridge, exactly, that's very fine. So now these days magnets are used now for a variety of purposes. कई पर्पसेस के लिए आज हम इनके यूज कर रहे हैं। आपका नाम देखो, अगर आप मैग्नेट इज यूज इन रेडियो
स्टीरियो स्पीकर्स में भी आपका नाम इसका यूज किया जाता है। आपका नाम देखो, दिस इज, आपने बहुत अच्छी बोला कि नाउ दिस इज ये रेफ्रिजरेटर्स आपका नाम डोर्स में आपका इसका तभी वो चिपकता है, नहीं तो खुले का खुला रह जाएगा और अंदर की गर्मी बाहर। और शाम को मम्मी आकर के कान के पिछवाड़े पे मार रही, क्यों बे ये पानी ठंडा नहीं हुआ, तब तक देखा रे दरवाजा तो खुला ही था उसका नाम, इसीलिए उसमें। और इसी में आपका नाम ऑन ऑडियो में भी AUDIO आपका नाम A है AU, और वीडियो यहाँ भी आपका नाम दिस इज, ये जो कैसेट्स जमाना गया है आपके घर में, टेप्स वगैरह है, यहाँ भी है। आप कहेंगे रावत सर झूठ तो नहीं बोल रहे, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। ये देखो, है नहीं है? अभी आप कहेंगे कैसेट्स भी हैं, ऑडियोज में आपका, वीडियोस में आपका नाम कैसेट आपका नाम दिस था। ये कैसेट्स में आपका कंप्यूटर में अगर आपने कोई नाम सुना हो, हार्ड डिस्क का नाम सुना, तो ये आपका हार्ड डिस्क में आपका हो गया। एंड पुरानी कंप्यूटर्स में आपका फ्लॉपीज आती थी, देखा आपने फ्लॉपीज, ऐसे करके आपका बड़ी होती थी, आपका नाम देखो दिस, इधर कट ऐसे लगा होता था, इसके अंदर ट्रैक्स और सेक्टर्स बने होते हैं, which आपका नाम जनरली लोडेड और सेव्स योर इंफॉर्मेशन which जनरली यू पुट इनसाइड इट। रैम एंड रोम भी आपने पढ़ा होगा, आपका नाम देखो तो फ्लॉपीज फॉर आपका नाम दिस इज द कंप्यूटर्स में आपका नाम। अब तो हार्ड डिस्क आ गई, हमारे ज़माने में होती थी जब हमने शुरुआत में कंप्यूटर कोर्स किया, PGDCA जब मैंने किया, आजकल तो आप MCA कहते हैं, MBA, हमारे टाइम पे वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मास्टरी ऑफ कंप्यूटर्स होती थी, जो मैंने किया हुआ है आपके नाम सामने, जिसको आज आप MCA कहते हैं, और उसकी डिग्री आपकी उससे भी बड़ी, आपका नाम देखो दिस, तो उसमें भी आपका है, तो उस समय हम 3 पॉइंट जो आपका डॉस कहते थे, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर MS DOS आई, फिर विंडोज आई, फिर आपका नाम है दिस इज, तो ये आपका 286 में, 386 में, 486 में, 586 में, इसमें हमने काम किया, आपका नाम देखिए। और कई आपने बच्चों के चिल्ड्रंस टॉयज भी देखे होंगे, खिलौने में आपका देखा होगा, इनमें भी आपका नाम दिस इज। और उसके बाद आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट है द मैग्नेटिक रेजोनेंस आपका नाम इमेजिंग, जिसको MRI कहते हैं, आपका MRI करा दिया कहते हैं, आपका नाम देखो दिस इज, ये MRI दिस इज द technique which is used to scan आपका नाम inner human body, जो आदमी के अंदर के आते तक आपका नाम, आपका ब्रेन के अंदर, आपका जैसे किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, आपका नाम देखो दिस, तो ये इनर ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, आपका इनर ह्यूमन बॉडी पार्ट्स इन हॉस्पिटल, this is, and also magnets for its working, आपका नाम देखो MRIs वगैरह में आपके ब्रेन हेमरेज होता है, आपका नाम देखो दिस इज, आपका TMT आपका लगता है, TET आपका नाम देखो दिस, ये बीमारी इसलिए मैं बता रहा हूँ आपका, क्योंकि मेरे फादर भी आपका नाम इसी दौर से गुजरे, 2012 में उनको ब्रेन हेमरेज हुआ, और उसके बाद उनको ये हार्ट वाली भी आपका नाम, जो आपके यहाँ अवेलेबल नहीं थी, फिर ये दिल्ली जाकर के हमने इसका TET का आपका नाम ये इलाज कराया, 9 महीने एडमिट रहे हैं। तो ये इसीलिए कि बॉडी के अंदर आपका नाम कौन सा पार्ट्स कहाँ पे आपका नाम खराब हो रहा है, उसके लिए आपका MRIs की जाती है। और फॉरेन में तो MRIs की कॉस्ट बिल्कुल कम है, हिंदुस्तान में तो हॉस्पिटल, जहाँ H का मतलब हॉस्पिटल इज लाइक अ होटल, 5 स्टार होटल लगते हैं आजकल के हॉस्पिटल, आपका नाम जहां आपकी पॉकेट में से पैसा निकाला जाता, इवन देन समटाइम्स द पेशेंट डाइज, मर जाता है, उसके बाद भी वो
3-4 दिन तक उसको खूब पंपिंग वगैरह करके जब उन्होंने देख लिया कि 2-4 दिन अब कमा लिए 2-4 लाख रुपया, उसके बाद फिर कहते पैसे लाओ तब अपने मरीज को लेकर के बाहर जाओगे। तो आज की तारीख में पढ़ाई इसलिए भी ज़रूरत इसलिए होगी पढ़ाई की, देखो आप अच्छा पढ़ोगे, अच्छा लिखोगे, अच्छी जॉब मिलेगी तो आपका नाम, हाँ अगर आपकी डेली रूटीन आपका बहुत परफेक्ट है, अर्ली इन द मॉर्निंग आप उठ रहे हैं, आपका एक्सरसाइज कर रहे हैं, अब कोई जरूरी तो है रामदेव जी कहेंगे कि आपको एक्सरसाइज करो तो भी आप करेंगे, आज की बॉडी मांगती है। अब जैसे आजकल जाड़ों का टाइम हो गया, जाड़ों के टाइम में सुबह जब आप उठते हैं ठंडा पानी बिल्कुल भी मत पीजिए, आपको गर्म पानी पीना है, उससे हार्ट अटैक्स के चांसेस आपका कम हो जाते हैं। और आज की तारीख में बुढ़े ही नहीं, सारे लोग इसमें यंगस्टर्स भी आपका सफर कर रहे हैं। तो प्रोटेक्शन सबसे पहले होनी चाहिए हमारे, ठीक है ना। तो हॉस्पिटल तो आजकल की तारीख में बस यहाँ तो जिंदगी में आप कभी जाएं नहीं तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने तो इनको जितने नज़दीक से इन सालों में देखा ना, भगवान ना करे, वो तो अच्छा था कि हमारे फादर लोग आर्मी से थे तो आपका ना उनका कार्ड वगैरह बना था, और कई लोग ऐसे जो प्राइवेट सेक्टर्स में जिनके वहाँ पे आपके कार्ड बने होते थे, SDFC से आपका होते हैं तो उनके जो हेल्थ कार्ड बने होते हैं, तो कम से कम ये होता कि जो आपकी बीमारी वगैरह है आपका ना वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, आपको उस समय रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि आपका 3 साल तक आपका पैसा कार्ड बनने के बाद आपका जमा होता है। इसलिए और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बात है, आज हिंदुस्तान देखिए आपका ना, ये पढ़ाई के साथ साथ ये जरूरी चीज़ें हैं आपके लिए। हमारे यहाँ क्या करते हैं कि जैसे अगर हम 1000 रुपया कमाते हैं तो 1000 का 25% हम लोग क्या करते हैं, बचाते हैं। तो यानी कि 250% आपकी हमारी क्या, 250 रुपया 1000 में से हमारी सेविंग हो गई। यही सेविंग हमको बैंकरप्टेड होने से, दिवालिया होने से बचाती है। इसीलिए और सरकार यही चाहती है, नहीं तो आपका देखो सरकार, मैं आज अभी मैंने भेजा है, अगर आप जाओ सीडलिंग वाले में, मैंने किसी ने मेरे एक SDM चाचा जी हैं जो रिटायर हो गए हैं, उन्होंने मुझे आज भेजा था, बड़ा अच्छा लगा कि यूपी के एक बिल्कुल अच्छे स्मार्ट, आपका नाम स्मार्ट का मतलब शकल से नहीं, और शकल से है तो बहुत ही अच्छी बात है, शकल अकल, जो इनर व्यूज हम देखते हैं, आपका इनर सरफेस आपका ना वो अच्छा होना चाहिए हमारा। तो उन्होंने लिखा है अगर हमारे हिंदुस्तान से आपका ना, क्योंकि देखो करप्टेड, अब आपने कहा मेरा ग्राम प्रधान तो बड़ा करप्टेड है, साला कैसे बन गया, आप ही लोगों ने तो चुना ना उस करप्टेड को। पार्टियां ऐसे लोगों को चुनती है क्योंकि पार्टी को फंड भी चाहिए, पार्टी को अपनी साख भी बनानी है। जिस दिन हमारे हिंदुस्तान में इन करप्टेड को हम लात मार करके और वोट नहीं देंगे, अब आप बताइए, एक क्रिमिनल है उसको आप टिकट कैसे दे दे रहे, कहाँ सुप्रीम कोर्ट गया, कहाँ हाई कोर्ट सोया हुआ है, कहाँ जजेस सोए गए जो न्याय दे रहे हैं। और आप एक SSC का अगर आप एग्जाम देने जाते हैं और आपका खाली पुलिस में भी नाम लिखा होता है, उसकी वेरिफिकेशन आती है, उसमें तो पुलिस केस है, एक IAS नहीं बन सकता, एक IPS नहीं बन सकता आपका नाम, और इनके लिए आपका नाम। बहरहाल तो ऐसे लोगों को आप MLA MPs ना चुन करके संसद में बिल्कुल मत भेजें। एक सिस्टम हमारा होना चाहिए जो सिस्टम के तहत हमने काम करना है। ईमानदार, ईमानदार कहने से लेकर और ईमानदार बनने में बड़ा अंतर है। मैं आपको कह रहा ईमानदार बन, लेकिन पहले मुझे ईमानदार, मैंने कहा आप टबोको मत खाओ, तो पहले मुझे टबोको नहीं खाना पड़ेगा। मैंने कहा आप लीकर मत पीजिए, पहले मेरे फादर आर्मी में रहे, देखो हमें इतनी बोतल्स मिलती, मेरे फादर कभी नहीं। तो आज ये देखो, ये मेरे फादर की न्यू जैकेट है, देखो आपका, मेरे फादर को पहनने और ओढ़ने का इतना वो था, अब तो कमज़ोर हो गए थे, मेरे हिसाब से 6 फीट 4 इंच की जिसकी हाइट हो, और रशियन भी उनके सामने बिल्कुल मात खाते थे, अभी तक भी इस ओल्ड एज में। आपका देखो ना, मैंने उनका फ़ोटो भी भेजा हुआ है। तो मतलब मेरा अगर ईमानदारी आपको ना बहुत लॉन्ग डेस्टिनेशन तक देती है, वो ठीक है। तो बहरहाल मेरा ये कहने का मतलब है, मैं MRIs पे बात कर रहा था, और MRI के बाद मैंने कहा कि आप अपनी एक्सरसाइजेस मेंटल हो या फिजिकल हो वो कर लीजिए, जिससे कम से कम इस H में तो ना जाना पड़े, इस H में भी मत जाइए और इसमें भी मत जाइए। घर का जो सादा खाना खाने में मज़ा है ना, वो 5 स्टार के स्पाइसेस वाले में खाने में मज़ा नहीं।
समझ रहे? दिस इज द एनी ऑफ एच का मतलब यहाँ पे बात आई थी हॉस्पिटल से, तो इनर ह्यूमन बॉडी पास अपना इन हॉस्पिटल। नाउ द नेक्स्ट वन टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड आता कहाँ से है आपका, देखो इसका मतलब आपका क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट आपका नाम एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को आपका नाम, ये आपका नाम इलेक्ट्रिक चार्ज आपका क्रिएट करता है आपका नाम। तो इन सम वे आपका नाम, तो इसका मतलब अब मैग्नेट, तो अगर एक चुंबक आपने लिया है तो ना देखो दिस इज ये क्रिएट्स द मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रिएट करता है। इसका मतलब क्या हो गया, अब अगर आप मैग्नेट की बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट द मैग्नेट आपका नाम, सो दिस इज द मैग्नेट है। बार मैग्नेट की बात मैंने कर ली यहाँ पे। इसके बाद इसके बाहर देखो आपका नाम, ये सराउंडिंग्स देख रहे हैं आपका नाम, देखो देखो इसके बाहर जो स्पेस है, इसका मतलब क्या हो गया, द स्पेस आपका नाम, ठीक है समझ रहे, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट in which magnetic forces आपका is exerted, जहां पे मैग्नेटिक फोर्स आपका नाम एक्सर्टेड होते हैं आपका नाम देखो, इस कौन, इसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, एमएफ का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। और इसी में एक आपने ऐसे कंपास देखा होगा, तो ना तो दिस इज द, तो अ कंपास नीडल प्लेस नियर अ मैग्नेट gets deflected due to the magnetic force आपका नाम exerted by magnet। अगर इसको आप यहां पे ले आए, इसके नजदीक अगर आप ले आते हैं आपका नाम तो ब्रॉट नियर, इस निडल को, कंपास निडल को अगर आपका इस मैग्नेट के नियर लिया जाते हैं और इसमें अगर आपका थोड़ा भी हलचल पैदा हो रही है, डिफ्लेक्टेड अगर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, जो इस मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फोर्स इसमें आपका एक्सर्ट हो रही होगी इससे बाय द दिस इज द, ये मैग्नेट से आपका नाम, ठीक है ना, मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड आपका नाम दोगे, दिस क्लियर हो गया। तो इसीलिए जब आप इसमें आयरन फीलिंग्स आपका नाम ऑल्सो क्लिंग टू द मैग्नेट, और इसके नजदीक अगर आप छोटी छोटी आपका नाम ये आयरन पीसेस आपका ले जाएंगे, ये आपका छोटी छोटी नेल्स ले जाएंगे, और अगर वो इसके साथ आपका क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं, इसका मतलब आपका नाम क्या हो गया, इट इज मैग्नेट ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स आपका नाम। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है आपका नाम ड्यू टू द बार मैग्नेट, अब आपका उसको मैं कल आपको बताऊंगा। तो मैग्नेटिक फील्ड, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात की आपका नाम, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपका क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है एंड इसमें आपका नाम क्या होता है, डायरेक्शन भी इट हैज ऑल्सो आपका नाम होता है। इसीलिए जो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट में, इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, वो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन भी होती है एक्टिंग ऑन द, जो आपका हाइपोथेटिकल आपका नाम नॉर्थ पोल प्लेस दैट पॉइंट पर आपकी रखी जाती है। इसीलिए जो नीडल का नॉर्थ एंड कंपास होता है इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट वेयर इट इज गोइंग टू बी प्लेस। तो कल हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे। हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू प्लीज।